अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, किसी और स्टेट में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ जाके आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए, जहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें मिले एंजॉय करने के लिए, तो कौन सी जगह प्रेफर करेंगे आप? आपके भी दिमाग में वही आया ना, गोवा। गोवा बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर जाना छुट्टियों में या फिर कभी भी हमेशा फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ प्रेफर करते हैं। क्यों? गोवा किस चीज़ के लिए फेमस है? नाइट लाइफ के लिए, सस्ती शराब के लिए, बीचेस के लिए और बहुत ही तरीके की एंजॉयमेंट के लिए, राइट? बट क्या गोवा का सिर्फ ये एक ही पहलू है? नहीं, गोवा का एक पहलू और है। ये तो सिर्फ एक पार्ट है जो आप जानते हैं। इसी तरीके का, इसी से थोड़ा सा विपरीत उल्टा बोल सकते हैं, गोवा का एक पार्ट और है। तो आज हम जानेंगे उसी चीज़ के बारे में। एक ग्रुप होता है, कुछ दोस्त होते हैं आपस के, जो उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म, कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद सोचते हैं कि क्यों ना कहीं घूमा जाए। अब कॉलेज में वैसे ही ऑब्वियसली 1 महीने 2 महीने के आसपास की छुट्टी है, तो इतने दिन घर पे बैठ के क्या किया जाएगा? तो वो प्लान करते हैं गोवा जाने का। 2-4 दिन बाद वो गोवा के लिए निकल जाते हैं। गोवा जाके वही, वो वैसे पहले काफ़ी बार गोवा वो ग्रुप जा चुका है। तो वो सोचते जाते हैं, क्लब में ही ऐसे बैठे होते एक दिन और सोचते कि अरे यार क्या कितनी बोरिंग लाइफ है। हम हमेशा छुट्टियों पे गोवा, ज़्यादातर गोवा आते हैं और यही सब चलता है। जहाँ पे हम आते हैं, क्लब पे आते हैं या दिन में बीचेस पे जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। इसी चीज़ों में हमारे गोवा में इतने पैसे चले जाते हैं या हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसे ही वो लोग ना एक क्लब में बैठे होते हैं। एक क्लब में बैठे होते हैं, तो ऐसे ही उनको अचानक से दिखाई देता है कि सामने वाले टेबल पे भी एक ग्रुप है। मतलब ये ग्रुप के अंदर 3 लड़कियाँ और 2 लड़कियाँ होती है और सामने वाले ग्रुप में भी ऐसे मतलब 3-4 लड़के लड़कियाँ ऐसे बैठे रहते हैं। तो उसमें एक लड़का रहता है अभिनंदन। अभिनंदन नोटिस करता है कि सामने वाले टेबल पे एक लड़की ना, मतलब उसे काफ़ी टाइम से देख रही है, मुस्कुरा रही है। तो जब वो टेबल से उठ के काउंटर के यहाँ पे अपनी ड्रिंक लेने जाता है ना, तो उसी टाइम पे वो लड़की भी जाती है। तो ये ऐसी मस्ती मज़ाक में उससे जाता है, ऐसी बातचीत करता है, उससे नाम पूछता है। तो वो ऐसी बातें करते-करते वो ऐसे बोलते हैं कि अरे बहुत बोर हो गए हैं, मतलब इतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। तो ऐसी एक स्माइल देती है अभिनंदन की तरफ और कहते हैं कि गोवा में वैसे इंटरेस्टिंग तो और भी बहुत चीज़ें हैं। तुम कहो तो मैं बताऊँ? तो वो उससे काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि क्या बताएगी ये ऐसी चीज़ें। तो वो कहते हैं कि गोवा का सिर्फ तुम एन्जॉयमेंट, नाइट लाइफ ये एक पहलू जानते हो। गोवा का पहलू एक और है, वो भी हॉन्टेड, काफ़ी भूतिया, काफ़ी डरावना है। तो मतलब अभिनंदन वो टाइम पे बहुत ऐसा बोल सकते हैं ना, जैसे लड़की है तो शाइनिंग मारने के लिए सब पूछ रहा था, अच्छा मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, मुझे बताओ मैं उस जगह पे जाऊँगा, ऐसा वैसा ये सारी चीज़ें। तो लड़की उससे 2-3 जगहों के नाम बता देती है, जिसमें एक नाम होता है डी मेलो हाउस। अब वो वापस मतलब ये 2-3 जगहों के नाम बताने के बाद वो वापस आके अपनी टेबल पे बैठता है और थोड़े टाइम पीने के बाद सभी दोस्तों के बीच में शराब बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभिनंदन फ़ोर्स करने लगता है कि अरे मुझे ऐसे एक लड़की ने ऐसे चैलेंज किया है कि मतलब कि तुम ऐसे जा ये कि ऐसी-ऐसी जगह का, और मैंने उसको बोला कि भाई मैं तो किसी से नहीं डरता हूँ, तो आज हम उस जगह पर चलेंगे। तो सब फ्रेंड्स ऑब्वियसली वो शराब में नशे में इतने वो रहते हैं, तो सब हीरो शाइनिंग मारते हुए कि हाँ चलो चलो चलेंगे चलेंगे चलेंगे। उन्होंने रेंट पे स्कूटी ली हुई रहती है। अब वो लोग रात को डिसाइड करते हैं, 9-10 बजे थे वो पी रहे थे, तो वो 10 बजे के आसपास डिसाइड करते कि चलो भाई हम लोग अभी डिमेलो हाउस चलेंगे। वो वहाँ से निकल जाते हैं, रास्ते में घूमते फिरते आते जाते कम से कम 11:30 बजे के आसपास वो लोग पहुँचते डिमेलो हाउस। फिर वो अभिनंदन वो टाइम पे सोचता है कि अरे मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं वीडियो बनाऊँगा कि कल को मुझे कभी लड़की मिलेगी ना तो मैं उसे ज़रूर बताऊँगा कि अरे देखो मैं उस हॉन्टेड हाउस गया था। मतलब वो 2-3 कुछ नाम बताती तो उनमें से ग्रुप डिसाइड करता है कि चलो डिमेलो हाउस चलते हैं, नाम सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। दोनों जाते हैं, तो वो वीडियो वगैरह बनाता है, तो अच्छे से नॉर्मली मतलब जाते हैं कि कमरे में देखते हैं, मस्ती मज़ाक करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो उसके बाद अचानक से पता नहीं अभिनंदन को क्या होता है। अभिनंदन ना बहुत ज़्यादा मस्ती मज़ाक करने लगता है। तो वो ना ऐसे बार-बार आवाज़ देता है, "अरे कौन है यहाँ पे? अरे तुमने हमें वेलकम नहीं किया, आप हमसे आके मिलेंगे नहीं क्या?" ऐसा बोलते और अचानक से वो देखता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है।
फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो उसको लगता है कि अरे बैटरी लो हो गई है, कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो वो स्टार्ट करता है अपना फ़ोन मतलब वापस ऑन करने का। तो वापस फ़ोन ऑन करता है तो वो चेक करता है उसका पुराना वीडियो, मतलब जो वीडियो उसकी चल रही थी। तो वो देखता है कि कौन से रूम तक या कहाँ तक वो वीडियो बनी, ताकि उसके आगे से वो कंटिन्यू करेगा। तो जब वो ऑन करता है और जब वो वीडियो देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसके पूरे सर पे से पसीना टपकने लगता है, काफ़ी घबरा जाता है। तो उसके और दोस्त सोचते, वो पूछता है, अरे क्या हुआ अभिनंदन, क्या हुआ? अभी तक तो अच्छा खासा था, अचानक से तेरे हाव भाव कैसे बदल गए? वो उन दोस्तों को वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में दिखता है कि जहाँ वो खड़ा था, वो जहाँ खड़े होके ऐसे मस्ती मजाक में इतना बुला रहा था कि अरे हम आए हैं, आप मेरा वेलकम नहीं करोगे? तो वो देखता है उसके पीछे एक दीवार, एक पिलर थी। उस पिलर से कोई वहाँ से झाँक झाँक के देख रहा था। और जब थोड़ा और बहुत सारे शोर शराबा भी हो रहा था, और वो देखते कि अरे हम आए तो हम आपस में, ये इतना शोर शराबा तो नहीं होना चाहिए था, ये एक आवाज़ अलग सी आ रही है। वो थोड़ा सा और गौर से सुनने की कोशिश करते हैं तो उनको सुनाई देता है कि वो जो परछाई, वो जो इंसान जो उनको दिखाई दे रहा था पिलर के पीछे देखते हुए, वो उसे कहता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है। ये सुन के वो सब बहुत घबरा जाते हैं। फटाफट भागे 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 वो लोग वापस वहाँ से निकलते हैं, अपनी अपनी स्कूटी पकड़ते हैं और अपने होटल में चले जाते हैं। होटल में जाके वो सोने की कोशिश करता है। सब लोगों को मतलब नींद आ जाती है, लेकिन अभिनंदन को नींद ही नहीं आती है। एक तो वो घबराया हुआ भी था, और वो जब भी सोने की कोशिश करता है तो उसे बार बार वही इंसिडेंट्स, वही याद दिखाई देता है। उसे वही पिलर पिलर के पीछे से कोई ऐसे झाँकते हुए दिखाई देता है, और बार बार उसके दिमाग में वही, आपका इस घर में स्वागत है, आपका इस घर में स्वागत है। उसे इनफैक्ट ऐसा महसूस होने लगा था कि वो परछाई या वो व्यक्ति, वो इंसान उसके इस होटल के कमरे में भी है। अचानक से उठता, वो अपने दोस्तों को बोलता, चलो चलो सामान पैक करो, हमें यहाँ से जाना है, हमें यहाँ से जाना है। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसके दोस्त उसको दवाई दे के, कि अरे हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो या फिर इसको सदमा लग गया, तो भाई तुम नींद की गोली लेके तुम सो जाओ। तो उसे कैसे कैसे सुला देते हैं। फिर सुबह उठते हैं तो सुबह देखते हैं कि ये सोया हुआ है। जैसे वो अभिनंदन को उठाते हैं, उठते ही अभिनंदन वापस फिर से वही रट लगाने लगता है, अरे चलो वापस यहाँ से चलेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएंगे। तो वो लोग मतलब वापस ऐसे नीचे जाते हैं होटल से, तो वहाँ पे से रिसेप्शन पे ऐसी बातचीत वगैरह करते हैं। तो वो लोग चेकआउट के लिए बोलते हैं, तो फिर वो रिसेप्शन वाले ऐसे ही होता है ना, थोड़े कभी कभार फ्रेंडली हो जाते, ग्रुप होता है। तो डेस्क पे एक लड़का रहता है, स्वप्निल। तो वो स्वप्निल से पूछते हैं कि मतलब स्वप्निल उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आपका तो चेक इन 3 दिन के बाद था, आप इतना जल्दी जा रहे हैं, कुछ दिक्कत वगैरह? तो वो बताते हैं कि अरे ऐसा ऐसा, हमारे दोस्त अभिनंदन, उसको क्लब में किसी लड़की ने ऐसा चैलेंज किया, तो हम लोग जोश में, नशे में, शराब के, हम लोग ऐसे ऐसे घर चले गए, और ये स्टोरी है। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं आपको ना इस घर की स्टोरी बाद में बताऊंगा, आप पहले यहाँ पे नज़दीक में ये चर्च है, वहाँ के जो फादर है ना वो मेरे पहचान के हैं, आप वहाँ चले जाइए, वो वहाँ पे जाने पर अभिनंदन को ठीक कर देंगे। तो सब फ्रेंड्स अभिनंदन को लेके वो चर्च चले जाते हैं। चर्च पहुँचने पर वो फादर को सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो टाइम पे तो फादर जो रहता है वो होली वाटर होता है, मतलब जैसे अपने में गंगा जल वगैरह होता है ना, तो वैसे ही उनमें वो मतलब ऐसा प्योर वाटर बोलते हैं, ऐसा पवित्रता बोलते हैं। तो वो उस पर हॉली वाटर छिड़क देता है, और कुछ प्रेयर वगैरह करके कह देते हैं कि अभी वो सेफ़ है, बट आपको उस घर में जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो वो लोग वापस होटल में आते हैं। होटल में आने के बाद अभिनंदन को बेटर लगता है, बट वो जानना ज़रूर चाहता है कि उस घर में ऐसा क्या था, क्यों उसे इतना अनईज़ी फ़ील हो रहा था, क्यों उसे वो चीज़ इतनी परेशान कर रही थी। तो वो स्वप्निल के पास जाते हैं, तो वो स्वप्निल को पूछता है, तो स्वप्निल बताता है कि डिमेलो हाउस में 2 भाई रहा करते थे, जिन्हें कहते थे डिमेलो ब्रदर्स। उन दोनों के बीच में वो जो घर है डिमेलो हाउस, उसके पोजेशन को लेके काफ़ी विवाद चलता था। मतलब बड़ा भाई कहता था कि ये घर मुझे दे दो, छोटा भाई कहता था कि नहीं ये घर मैं लूँगा, जबकि वो अच्छे खासे रईस परिवार में से आते थे और उनके काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ अलग जगह भी थे। तो जो बड़ा भाई था ना, वो कहता था कि भाई तुम ये घर मुझे दे दो, और बैंगलोर में जो हमारा एक घर और है ना, वो छोटा भाई है, तो वो तुम रख लो। बट छोटा भाई ना वो मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता था।
हमेशा इस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट होती थी। मतलब पड़ोसी तक को भी पता था कि अरे यहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना चिल्लम चिल्ली इस चीज़ को लेके। तो फिर एक दिन यही आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि जो डिमेलो ब्रदर्स में से जो बड़ा वाला ब्रदर होता है, एल्डर ब्रदर होता है, वो छोटे वाले भाई का खून कर देता है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो गन शॉट से, बंदूक से वो उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसकी लाश को ना वो वहाँ नज़दीक में, मतलब उसी के उधर पे जो बैकयार्ड है ना, बैकयार्ड में वो उसे दफना देता है। रात को बहुत सारे बर्ड्स, कबूतर या मतलब मोस्टली कौवे वगैरह, वो हमेशा जिस, मतलब जहाँ पे उसको गार्डन है सिर्फ उसी जगह पे पर्टिकुलरली आके हमेशा बैठते हैं। रात भर कुत्ते जो होते हैं ना, एकदम ऐसे पागलों की तरह रात भर भौंकते रहते हैं, हमेशा उसी उसकी जो, जहाँ पे उसको दफनाया रहता है वहाँ पे। धीरे धीरे उसका जो बड़ा भाई होता है, उससे लोग पड़ोसी आके पूछने भी लगते हैं कि अरे क्या हो गया अभी, मतलब अभी लड़ाई वगैरह की आवाज़ नहीं आती, तुम्हारा छोटा भाई किधर है, ये सारी चीज़ें। तो वो कहते हैं कि अरे हम लोग के बीच में ना सॉल्यूशन मिल गया है, उसने बैंगलोर वाला घर ले लिया है, तो वो वहाँ रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, और अभी यहाँ का जो है ना मैं ही देखूंगा और वो बैंगलोर का सब काम संभालेगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद बड़े वाले भाई को अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लगी। मतलब बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें उसे बार बार सुनाई देता था कि तुमको बचना है तो ये घर खाली कर दो। धीरे धीरे उसको घर की दीवारों पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगा। पूरे घर की दीवारों पे यही सब लिखा रहता था कि ये घर खाली कर दो, तुमको बचना है, ये घर छोड़ के चले जाओ, मुझे यहाँ इस घर में अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मरोगे, तुम यहाँ ये घर खाली कर दो नहीं तो मरोगे, हमेशा ऐसे। और उसे अलग अलग अजीब अजीब परछाई दिखाई देती थी। वो परछाई किसी और की नहीं, उसे अपने खुद के छोटे भाई की परछाई दिखती थी। लोग कहते हैं कि वो शीशे में अपने आप से पता नहीं बहुत देर तक कुछ ना कुछ बात करता रहता था, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते रहते थे, कुछ भी बड़बड़ाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस शीशे के अंदर सामने उसे उसे उसका छोटा भाई दिखाई देता था, जिससे वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता था कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। उसे उसके भाई की लाश दिखाई देती थी, हमेशा उसी जगह पे वो गन शॉट लगा हुआ, खून में लथपथ, वही सारी चीज़ें। मतलब बोल सकते हैं वो बड़ा भाई इस हद तक इस चीज़ से परेशान होकर पागल हो गया था कि एक दिन उसने वहीं पर अपनी जान दे दी। बड़े भाई ने खुदकुशी कर ली। अब उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी वो घर को हथियाने की। लोग कहते हैं जो भी उस घर को हथियाने की या उस घर का पोजीशन लेने की कोशिश करता है, वो कभी उस घर से बचकर बाहर नहीं आता। मतलब उस छोटे वाले भाई की स्पिरिट, उसकी आत्मा आज भी उस घर में है। वो किसी को उस घर पे कब्जा करने नहीं देती है। लोग कहते हैं कि उसके जो आस मतलब नेबर, जो आस पड़ोस वाले, वो कहते हैं कि आज भी उनको ना काफ़ी बार लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती है। वो जानते कि इस घर में कोई भी नहीं है, बट फिर भी कहते हैं ना, पर आए तो दूर की बात है, खून ही अपना दुश्मन बन जाए तो क्या किया जा सकता है। तो गाइज मैं आप सबको यही बोलूँगी, कभी गोवा जाओ तो आप मतलब जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस जगह पे जाते हुए, बट मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि हमें क्यों जाना है, जाओ अपना एंजॉय करो, देखो एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि हम भी जाते हैं भाई, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पे। हम लोग भी बहुत सारे गोस्ट एरियाज़ में जाते हैं, मैं, मेरा भाई, या फिर काफ़ी बार अकेले भी, फ्रेंड्स के साथ। लेकिन एक अपना नॉर्मल प्रॉपर टाइम बनाओ भाई, दिन के टाइम में जाओ, शाम को जाके क्या एक्सपेक्ट, शाम को रात को क्या अलग क्या नया दिखाई देगा। अगर किसी को कुछ फील होगा या कुछ रहेगा ना, तो वो दिन में भी हो जाता है। तो गाइज मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगी, कीप लविंग योर पेरेंट्स, कीप लविंग योर किड्स, spend maximum time with each other, and don't forget to subscribe my channel and like this video। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, आई वांट आप भी मुझे इस वीडियो पे उतना ही प्यार देते रहे, ताकि मुझे और भी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिले, मैं आपको इसी तरीके की और भी बेहतरीन वीडियोस लाकर दिखाती रहूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।